हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं फिजिक्स के चौथे भाग को क्लास 12 एनसीईआरटी बुक के बेटा एक्सरसाइज को सॉल्व करा रहे हैं। यह चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म नामक चैप्टर के वीडियो को लाए हुए हैं। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। A circular coil of wire consisting of 100 turn each of radius 8 centimeter carry a current of 0.4 ampere. What is the magnitude of the magnetic field B at the center of the coil? ठीक है बच्चों, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। कह रहा है प्रश्न नंबर ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है तार के एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इनमें 0.4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाप क्या होगा। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4.1 है। हमें गिवन क्या क्या है पहले हम ये देखते हैं। देखिए हमें नंबर दिया है ना, जिसे बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न ना, कितना है 100 है। फेरों की संख्या इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, ये क्या है, फेरों की संख्या हिंदी में बोलते हैं, फेरों की संख्या। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद क्या कह रहा है इसमें, बहुत ध्यान से देखिएगा। रेडियस दिया है हमें, रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलना है तो 8 इंटू 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर में हो जाएगा। ये क्या बच्चों, रेडियस हो गया। और हमें क्या दिया है, करंट फ्लोइंग। करंट होता है आई, आई की वैल्यू करंट कितना है, धारा 8 कितना दिया करंट बेटा 0.4 एम्पियर है, 0.4 एम्पियर की धारा है। अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है वी होता है कॉइल के सेंटर पर। क्या मैग्नेट ना, कहाँ निकालना बेटा, कॉइल के केंद्र पर। हमें निकालना कहाँ बच्चों, सेंट्रल ऑफ कॉइल, कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें निकालना है। अब देखिए एक काम करते हैं, फार्मूला होता है इसका, फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ पहले। अब देखिए बेटा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, ठीक है बेटा, क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कहाँ पर, कुंडली के केंद्र पर। फार्मूला क्या होता है, वी बराबर, ठीक है, μ0/4 पाई इंटू 2 पाई n/r। ये बेटा सेंटर का फार्मूला होता है, कहाँ पर, सी मतलब सेंटर। ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। हम यहाँ पर वैल्यू रखने जा रहे हैं, आइए देख लेते हैं। इसकी वैल्यू होती है μ0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, पहले ये समझते हैं। इसको हम बोलते हैं पर, क्या बोलते हैं बेटा μ0 को, इसको हम बोलते हैं, पहले इसकी वैल्यू लिख देते हैं ना, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ क्या होगा, इसकी यूनिट होता है टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है, टेस्ला वही न्यूटन की जो यूनिट होती है, शॉर्ट होती है। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। एक होता है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर भी होता है ना मैग्नेटिक फील्ड का, एक इसका होता है बेटा न्यूटन। ठीक है, मैग्नेटिक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है किसकी, वो मैग्नेटिक फील्ड का होता है। तो ऐसे टेस्ला थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका नाम जो है, इसको हम लोग बोलेंगे μ0 को परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसको ये बोलते हैं। देखो, फ्री स्पेस बेटा मुक्त आवात या निर्वात में, या निर्वात में वैद्युतशीलता, वैद्युत, निर्वात में परावैद्युतांक है ना, निर्वात में परावैद्युतांक लिख दो, परावैद्युतांक। ठीक है, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसकी वैल्यू होती है 4 इंटू 10⁻⁷। ये 4 पाई, पाई भी होता है बेटा, 4 पाई भी होता है ना, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 2 पाई, एन की वैल्यू
100 है। देख लो ये वैल्यू हो गई है इनकी। एल हमें पता नहीं बेटा, पहले हमें एल निकालना पड़ेगा। बच्चों ये आई है, इसको हम लोग करंट बोलेंगे। यहाँ पर क्या आई है? करंट। ठीक है, करंट की वैल्यू हमें गिवन है, कितना दिया है? गिवन है, ये आई है बेटा। ठीक है, ये हमारा करंट है, याद रखिएगा फार्मूला में। अब देखिएगा इतना, ये करंट हो गया। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। आई की वैल्यू क्या है? 0.4। ठीक है, अब डिवाइड में आर है, आर की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू 10⁻²। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये 4 पाई है, क्या है बेटा? ये 4 पाई है, ये 4 पाई। ठीक है, ये 4 पाई इंटू, देखो 4 पाई कैंसिल हो गया। क्या होगा? कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? आइए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। बी सी बराबर, अब देखिए 2 ना, अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे तो 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? ये एक अलग 4 है, ये जो 4 है ये इससे कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बचा? अब ऊपर बचा है 10 की पावर, देखो 1 0 से 1 0 भी कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बचा है? पाई बचा है, पाई इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻1। भाई ये 10⁻1, ये 10⁻7 बचा है। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू होगी 3.14 इंटू 10⁻−1, और ये कितना होगा? 6 हो जाएगा। क्या होगा इसका यूनिट? हमने बताया था न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं, या टेस्ला भी लिख सकते हैं, या क्या लिख दो? 3.14 इंटू 10⁻6 है। क्या है? कहीं गड़बड़ी हो रही क्या? अच्छा, ये 10⁻2 भी तो है, बचा है ना। तो ये ऊपर जा क्या हो जाएगा? इसमें बहुत गलतियां हो रही बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। इसकी वैल्यू ये ऊपर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जा क्या हो जाएगा? +2 इसमें ऐड हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा। इसको हम लोग टेस्ला भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टेस्ला। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 4.2 क्या कह रहा है? कह रहा है a long straight wire carrying a current of 35 ampere. What is the magnitude of the field B at a point 20 centimeter from the wire? तो बच्चों एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पर। देखिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है बेटा? करंट हमें क्या क्या गिवन है? 4.2 में हमें करंट दिया है, कितना दिया है? 35 एम्पियर। ये हमारा करंट हो गया। ठीक है, करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? धारा। ये धारा हो गया वायर में, जो वायर में। एक बार बेटा जब अगर सेंटर पे कहे तो उसका अलग फार्मूला यूज करेंगे, अभी हम दोनों बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई लूप है, अगर इसके सेंटर पे कहता तो इससे इसमें अगर सेंटर पे हमें ये सी है ना, अगर यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना तो हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? ये वाला यूज करेंगे। 4 पाई इंटू 2 पाई NI/R, ये यूज करेंगे टेस्ला। अब अगर किसी वायर से हमें कुछ डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर फार्मूला हम यूज करेंगे किसी, क्या यूज करेंगे बेटा? μ0/4 पाई I/2I/R। ये 2 से 2 काटना नहीं है, क्योंकि ना नहीं तो ये इसकी वैल्यू रखने में दिक्कत होगी ना। क्या होती है? 4 पाई तो कट कैंसिल हो जाएगा। ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, और हमें क्या गिवन है बेटा? हमें डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में अगर हमें बदलना है तो क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻²मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है। ये हमारा क्या होगा? डिस्टेंस हो गया। क्या होगा? डिस्टेंस मतलब दूरी हो गई है। हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या फाइंड करना बच्चों में? मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र, हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला भी हमने क्या लगाएगा बताया था? दूरी पर, दूरी के लिए ये लगाते हैं। ये सेंटर के लिए लगाते हैं, जब केंद्र पर ज्ञात करना हो ना किसी कुंडली के सेंटर पर। अब ये डिस्टेंस के लिए इस प्रकार एक वायर से आर डिस्टेंस पर अगर फाइंड करना है तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा V बराबर μ0/4 पाई इंटू 2I/R। अब देखिए V इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है
4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 4 पाई 2। आई की वैल्यू कितनी है? अगर देखा जाए आई की वैल्यू दिया है, ये देखिए 35, और डिस्टेंस कितना है, ये है 20 इंटू 10 की पावर -2। इसे हमें सॉल्व करना है। v बराबर 4 पाई, देखिए 4 पाई यहाँ कैंसिल हो रहा है। अगर हम देखें 4 पाई कैंसिल कर दे रहे हैं, बोलो। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 10 जा 10 आ गया, ऊपर कितना आया 35, अब इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, और डिवाइड में क्या बचा 10, और ये इसकी पावर 1 मान ले रहे हैं। ये सब सॉल्व करेंगे 10 की पावर -2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं, v बराबर 35 इंटू 10 की पावर -7। अब इसको जब सॉल्व करेंगे केवल 10 की पावर -1 आएगा। अब ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 35 इंटू 10 की पावर -7, अब ये ऊपर जाकर पावर प्लस हो जाएगा। अब v बराबर कितना हो जाएगा 35 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो डिवाइड करते ही 3.5 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 1 मान लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे -6 + 1, फिर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 5। यूनिट क्या होता है टेस्ला। तो ये क्या आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है बच्चों 4.3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। A long straight wire in the horizontal plane carry a current of 50 ampere in a north to south direction. Give the magnitude and direction of B at point 2.5 meter east of the wire। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं। इसी को हिंदी में क्या कह रहा है, 36 तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पियर का विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करिए और उसकी दिशा भी बताइए। दिशा बेटा हम लोग मैक्सवेल के नियम से बताएंगे ना, आपने पढ़ा है, अभी आगे देखते हैं। चलिए क्या क्या हमें गिवन है, पहले ये देखिए हमें आई, देखिए क्वेश्चन नंबर है 4.3, हमें गिवन क्या क्या है। देखिए हमें सबसे पहले गिवन है क्वेश्चन में आई की वैल्यू, जिसे हम लोग करंट बोलते हैं, कितना है 50 एम्पियर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे करंट। यह है करंट बेटा, क्या है ये करंट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जिसे हम लोग धारा बोलते हैं, ये हो गया हमारा। और क्या इसमें, और हमें गिवन है कि डिस्टेंस आर की वैल्यू दिया है 2.5 क्या है मीटर, मीटर का ये दूरी हो गई, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा दूरी हो गई। और क्या है, और दूरी किधर है पूर्व की दिशा में ना, हाँ। इसके बाद अब देखते हैं हमें, ये नोट कर लीजिए, ठीक बेटा, ये किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में है ना, ईस्ट डायरेक्शन मतलब पूर्व दिशा में, इसको बोलते हैं पूर्व, ठीक है। और क्या है इसमें गिवन है, इतना हो गया। अब हमें निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में निकालना है। अब देखिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था बेटा ना, क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, v बराबर μ0/4 पाई इंटू, ठीक है, 2I/r, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 4 पाई डिवाइड में है इंटू 2, आई की वैल्यू 50 एम्पियर डिवाइड बाई आर की वैल्यू 2.5। अब देखिए 4 पाई कैंसिल हो गया, v बराबर क्या आ जाएगा, अगर हम इसको काटें पॉइंट हटाएं 0 बढ़ा दे, एक बढ़ गया। अब देखिए 25 1 जा 25, कट सकता है कि नहीं, देखिए 25 1 जा 25, 25 2 जा 4, अभी मेरे पास क्या आया 2 2 जा 4, अब एक 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। अभी इधर सॉल्व करेंगे हम, v बराबर कितना हो जाएगा, एक 0 इसको दे देंगे तो 4 इंटू 10 की पावर -7,
+1 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 में जाके ऐड होगा। तो v बराबर हो जाएगा 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला। तो बच्चों ये हमारा जो है आंसर है। अब इसके बाद थोड़ा डिफिनेशन को देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें ये कह रहा है कि हेंस अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल्स राइट हैंड थम्स रूल द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट इज वर्टिकली अपवर्ड। बेटा मैक्सवेल के नियम के अनुसार एक बार हिंदी में देख लेते हैं। देख लीजिए बच्चों, फिर से ये वाला पहले पढ़ लीजिए। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर इज वर्टिकली डाउनवर्ड। क्योंकि डाउनवर्ड इसलिए होगी क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर है। हिंदी में क्या कह रहा है, तार में धारा की दिशा नीचे की ओर होगी, क्योंकि मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियमानुसार दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होती है, इस वजह से। ठीक है बेटा, डाउनवर्ड और अपवर्ड। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 4.4 को रीड करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं। A horizontal overhead power line carrying a current of 90 ampere in east to west direction. What is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 1.5 below the line? तो बच्चों एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर की विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। क्या क्या गिवन है पहले ही बताइए। हमें आई गिवन है 90 एम्पियर, ठीक है, और हमें डिस्टेंस कितना दिया, वायर से डिस्टेंस जो दिया है वो डिस्टेंस आर हमारा है 1.5 मीटर नीचे डाउनवर्ड। देखिए बेटा, इसको चाहे आप नीचे बोलो चाहे इंग्लिश में बिलो बोलो। ठीक है, ये हो गया। ये आपका क्या है, करंट, करंट बोलो चाहे धारा, ये हो गया। और क्या है बच्चों, बहुत थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और इसमें हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, वी फाइंड करना है। ठीक है, जिसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे इंग्लिश में, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया। और आगे देखते हैं फार्मूला। हाँ बेटा, हमने बताया था ना, जब एक फार्मूला लगाएंगे v बराबर μ0/4 पाई इंटू क्या होगा 2I/r, ये फार्मूला होता है। तो बच्चों आइए मान रखते हैं, इसकी μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, अब इसकी ये डिवाइड में 4 पाई है, ये 2I की वैल्यू कितनी है 90 एम्पियर डिवाइड बाई आर कितना है 1.5। अब देखिए बेटा, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। वह 4 पाई कैंसिल। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया। अब इसको अगर हम पॉइंट हटाएं तो एक जीरो बढ़ेगा, 15 कम 15, 15 छक्का 90, एक जीरो 60 आ जाएगा, 15 6 जा। ठीक है, अब देख लीजिए ये तो हो गया इधर। अब देखिए v बराबर क्या बचा हमारे पास 2 × 60 × 10⁻⁻7। अब बताइएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 जा 120 इंटू 10⁻⁻7। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 100 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं। अब देखिए एक जीरो जीरो कट गया, जब डिवाइड देंगे तो 1.2 इंटू 10⁻⁻7 + 2 5 हो जाएगा। भाई -7 + 2 है तो 5 टेस्ला। तो बच्चों ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। आइए बच्चों, अब इसमें क्या लिखना है देख लीजिए। देख लीजिए बच्चों, द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द पॉइंट इज बिलो द पावर लाइन, हेंस अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स राइट हैंड थम्स रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड द साउथ। आइए हिंदी में देख लेते हैं। देख लीजिए बच्चों, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होगी, बिंदु बिजली के तार के नीचे है। इस प्रकार मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे के नियमानुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण की ओर होगी। बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 4.5। क्या कह रहा है 4.5 नंबर क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं।
बच्चों क्वेश्चन करा है, एक तार जिसमें 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का परिमाण और इसकी दिशा बताइए। क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में रीड करिए बेटा। What is the magnitude of magnetic force per unit length on a wire carrying current of 8 ampere and making angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला। देख लीजिए बच्चों, हमें गिवन क्या क्या है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे। हमें बेटा इस क्वेश्चन में करंट दिया है, कितना दिया है, 8 एम्पियर। ठीक है, हमें दिया है एंगल बिटवीन वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये जो है, ये तार, ठीक है, तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया है 0.15 टेस्ला। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये एंगल हो गया। देखिए शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, इसको हम करंट बोलते हैं। ये हमारा एंगल हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में धारा कहते हैं, इसको हिंदी में कोण कहते हैं। ठीक है, इसे चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और क्या हमें निकालना है इसमें, इसमें कह रहा मैग्नेटिक फील्ड है ना, निकालना क्या बच्चों, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स, एफ निकालना है, हमें एफ निकालना है। अब देखिए प्रति लंबाई, इस क्वेश्चन में कह रहा ना पर यूनिट लेंथ, किसमें निकालना है, मतलब ये निकालना है हमें एल, इसको बोलते हैं पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, एकांक लंबाई, इसको बोलते हैं हम एकांक लंबाई, लंबाई पर। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है फोर्स का, मैं मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, उसको बोलते हैं हम लोग चुंबकीय बल। फार्मूला होता है एफ बराबर BI/L साइन थीटा। अब देख लीजिए बच्चों, इधर हम बता दे रहे हैं, अब यहाँ पर अगर हम L को डिवाइड में लिख जाए तो F/L हो जाएगा, इज इक्वल टू BI साइन थीटा आएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखो, V की वैल्यू कितनी है बेटा 0.15 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 8 एम्पियर इंटू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30। अब ये देखिए 15 अट्ठे 120 होगा 120। अब यहाँ 1 2 नंबर बाद डेसिमल लग जाएगा, इंटू साइन 30 वैल्यू 1/2। इसको लिख सकते हैं 1/2, जीरो का कोई मतलब नहीं है, मतलब 1.2 इंटू 1/2। अब 2 का जब डिवाइड देंगे तो 0.6 न्यूटन आएगा फोर्स। अब ये क्या होगा, न्यूटन पर मीटर होगा प्रति यूनिट की, यूनिट मतलब लेंथ 1 हो गया बेटा, लेंथ को हम 1 मीटर मान ले रहे हैं, 1 मीटर। ठीक है, इस वजह से यहाँ एफ गायब हो गया है, ये हो गया। अब इसका मतलब बेटा तार के एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल का फार्मूला है वो ये है। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4.6 नंबर को हम रीड करते हैं। क्या कह रहा है, अ 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड a solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoids is given to be 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक बार हिंदी में पढ़िए। एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक परिनलिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टेस्ला है, तो तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। हमें देखिए लेंथ गिवन है, ठीक है, लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर, ये हमारा लेंथ हो गया। ठीक हो गया, क्या हो गया लेंथ, लेंथ को बोलते हैं हम लोग लंबाई। ठीक है, और क्या गिवन हमें, आई गिवन है, आई कितना है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, इसको क्या बोलेंगे हम करंट, इलेक्ट्रिक करंट या चाहे करंट धारा। और क्या बच्चों परपेंडिकुलर है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी
90। लंबवत, लंबवत को क्या कहते हैं बेटा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर समझ जाइएगा अब आगे। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया है 0.27, सॉरी 0.27 टेस्ला। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जिसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो लगने वाला चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स हमें निकालना है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय बल, ठीक। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? मैग्नेटिक फोर्स, ये हमें निकालना है। अब देख लीजिए फार्मूला, आगे कुछ न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने दे चल रहे हैं। देखिए सबसे पहले फार्मूला क्या होता है बच्चों? देखिए फार्मूला होता है F बराबर VIL साइन थीटा, ठीक है। ये फार्मूला होता है VIL साइन थीटा। तो F बराबर V की वैल्यू कितनी है? ये है 0.27 इंटू आई की वैल्यू कितना है? 10 इंटू एल की वैल्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर ना, इसको मीटर में बदलो। 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये बदलना कैसे जाता है ये मैंने बताया है आगे पहले वीडियो में। लेंथ हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद साइन 90 ये हो गया बेटा, ठीक है। अब आइए अब आगे सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले बताइएगा F बराबर, अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.7 हो जाएगा भाई। 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इंटू थ्री हो गया, ठीक है। अब इंटू 10⁻⁻2, 10⁻⁻2, और ये साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों? देखिए 8.1 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, ये हमारा फोर्स आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हम कहें, देखो बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जो फोर्स का डायरेक्शन है वह फ्लेमिंग के बाएं, लेफ्ट हैंड रूल से हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 4.7। 4.7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। एस्टिमेट द फोर्स ऑफ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर। बच्चों हिंदी में भी पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन पर है, मैं इसको बना के समझा दे रहा हूँ। देखिए मेरे पास 2 वायर है, ये 2 मान लिया वायर है। इस वायर का नाम ए है, इस वायर का नाम बी है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है? क्वेश्चन में एक बार फिर से देखिए। ए में 8 एम्पियर का, 8 एम्पियर का वायर है, इसका मतलब ये आई ए हो गया, ठीक है। और जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो आई बी होगा। किसके इक्वल होगा बच्चों? ये जितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, इनके बीच की डिस्टेंस। जो इनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग आर से लिखते हैं, तो ये आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलेंगे, 4 इंटू 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? मीटर में। डिस्टेंस हो गई। अब हम इसके बीच क्या फाइंड करना है? फोर्स, ठीक है, ये फाइंड करना है। और इसकी जो लेंथ है, इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है? वो है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, ये जो इसकी लेंथ वायर की वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ आ गई वायर की 10 सेंटीमीटर। इसे हम लोग मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में बदल जाएगा। ये हमारा लेंथ आ गया, ठीक है। अब आगे हमने आपको फार्मूला बताया ही है, क्या होता है पैरेलल लाइन के लिए ना। फॉर ना पैरेलल लाइन के लिए डिस्टेंस का हम फार्मूला क्या लगाते हैं, जो कि हम आपको पहले बताया था। FYL इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे, ठीक है। अब यहाँ चाहे 4 पाई कर दो या 2 पाई कर दो। 4 पाई करते हैं 2 IA और IB, ठीक है।
2IA IB L डिवाइड में चला गया बटे R। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। F की वैल्यू निकालना, F को उधर ले जाएंगे या F की वैल्यू लिख देना। F की वैल्यू कितनी है 10, L की वैल्यू 10 इंटू 10⁻², इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻7 डिवाइड बाई 4 पाई 2IP ओ सर IA कितना है 8 एम्पियर, IB कितना है 5 एम्पियर और R की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर है, मीटर में क्या होगा 4 इंटू 10⁻²। अब देखिए बच्चों, इससे ये काट सकते हैं बच्चों, गुड, 4 पाई काट सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या काट सकते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, हमारे पास क्या बचा, अब बचा हमारे पास FY10 बचा इज इक्वल टू, ऊपर बचा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 5 10 दूनी 20 इंटू 10⁻⁷। अब इसको हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 200 इंटू 10⁻⁷। अब 2 जीरो इसको दे देंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 10 ये माइनस है तो प्लस 2 हो जाएगा, 2 जीरो इसमें सॉरी 2, अब कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 ये माइनस ये प्लस घट के -5 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा न्यूटन। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, ये हमारा आंसर है। अब 4.8 इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन रीड कर लीजिए। आ क्लोजली wound solenoids 80 centimeter long has 5 layer of winding of 400 ton each. The diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. If the current carrying is 8 ampere, estimate the magnitude of B inside the solenoid near its center. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है 5 फेरों वाली एक परिनलिका 80 सेंटीमीटर लंबी और इसमें 5 परतें हैं जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। परिनलिका का व्यास 1.8 सेंटीमीटर है। यदि इनमें 8 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो परिनलिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं सोलेनाइड का लेंथ कितना दिया है। लेंथ हमें कितना दिया है 80 सेंटीमीटर, जिसे मीटर में बदलने के लिए 80 इंटू 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया करो, या तो 100 से डिवाइड दे दिया करो, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसमें कितने लेयर है, 5 लेयर है ना, कितने लेयर है 5 लेयर है क्वेश्चन में देखिए। ठीक है, 5 परत है ना, और 400 तो इसमें हम टोटल नंबर ऑफ अब निकालना है, 5 इंटू 400 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, ये टोटल फेयर टर्न हो जाएगा, क्या टोटल टर्न। ठीक है, कुल फेरे हो जाएगा, कुल फेरे। ठीक है, 5 लेयर है ना, एक लेयर में 400 तो 5 लेयर में टोटल आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बेटा हमें क्या दिया है डायमीटर, डायमीटर कितना दिया है 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 1.8 इंटू 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा उसका डायमीटर। अब इसके बाद हम देखेंगे, और बेटा इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा, करंट आई होता है, जिसे धारा बोलते हैं। कितना है क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। जो इसमें करंट है वो 8 एम्पियर की है, 8 एम्पियर की है। ठीक है, अब हम लगाने जा रहे हैं फार्मूला, क्या पहले हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, फार्मूला परिनालिका, फिर इंग्लिश में। ठीक है, परिनालिका भीतर, परिनालिका भीतर केंद्र पर, परिनालिका के भीतर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक बच्चों, इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, इसको हम लिख दे रहे हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नियर सेंटर। नियर कहाँ पर
सेंटर। ठीक है, अब देखिए फार्मूला क्या होता है, v बराबर म्यू नॉट, v बराबर क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट एन आई बटे एल, ये होता है। यहाँ पर सारी वैल्यू रखो। अब बताइए म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एन की वैल्यू कितनी है 2000, देख लीजिए एन की वैल्यू कितनी है 2000 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 8 एम्पियर बटे लंबाई कितनी है 80 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब यहाँ इसकी पाई की वैल्यू भी रखनी होगी। ठीक है, एक काम करते थोड़ा सा इजी, पहले इसको हम करते हैं b इज इक्वल टू, देखिए अब ये अगर हम इसको 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा बचा क्या है, 4 दूनी 8, 8 पाई इंटू 10⁻, देखिए ये 4 दूनी 8 हो गया पाई और 10⁻⁻7 इंटू, अब ये ऊपर जाएगा 2 ये और ये ऊपर जाके 4 हो जाएगा 10⁻, देखो 2 और ये ऊपर जाएगा वो हो जाएगा। अब देखिए b बराबर 8, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2 2 4, 4 ऐड हो जाएगा। अब हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32 के 2 हासिल लगा 3, 8 एकम 3, 8 एकम 8 1, 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 3 24 1 25। और देखो 2 संख्या बाद पॉइंट है तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, इंटू 10⁻7 में 4 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसे हम टेस्ला ले सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बदलते हैं, एक नंबर पर पॉइंट, तो 10 से क्या करेंगे डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे पॉइंट इधर आ जाएगा 2.512 इंटू 10⁻, ये 1 है, ये माइनस ये प्लस तो -2 आ जाएगा टेस्ला। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।